तो वो आपने वो देखा वो हाथ में आजकल टेटू बनवाते हैं। तो मैंने कहा यार देवेन भाई ये हाथ में टेटू बनवा रहा, हमें भी बनवाना। बोले बनवा लो। तो मैंने देखा वो हाथ में शेर बना रहा था। मैंने कहा देवन भाई मुझे भी हाथ में शेर बनवाना। बोले बनवा लो, हमारे बचपन के मित्र हैं। तो मैंने उस टेटू वाले से कहा यार मेरे भी हाथ में शेर बना दो। उसने बोला आस्तीन चढ़ाओ। अपन को हाथ में शेर बनाना था। अपन ने बटन खोला और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। उसने अपना दुबला पतला हाथ देखा। बोले भैया ये में शेर नहीं बने, मैं तो सांप ही बने। अबे मैंने कहा अबे तक तू इसमें शेर बना रहा था, अब बोल रहा सांप ही बने। बोल रहा भैया जल्दी बनवा लो, अगली बार आओ तो केंचुआ ही बने। ये भाई साहब हास्य की बात है। अच्छा वो दुबले, अच्छा अजय इंसा जी कहाँ जा रहे? लगे आई करने जा रहे, शुगर पेशेंट है। अच्छा शुगर परीक्षण। दिन अभी 4-5 बार जाएंगे वो। ये क्या ये लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं बाकल से, कहो 3-4 वोटर में लगाई हो इनको, हाथ जोड़ने गए हो। प्रणाम करता हूँ। तो बता रहे बढ़िया हास्य के दुबले पतलेपन के साथ बड़ी समस्याएं हो जाती। अच्छा वो लक्ष्मण भैया अपन इतने दुबले पतले आदमी हैं कि अपन तो आवागमन करने के लिए कभी वाहन का प्रयोग करते ही नहीं। अपन तो कहीं पर खड़े हो जाते और अरविंद भाई जैसे मित्र से कहते दूर से फूंक दो। कुछ लोगों को सुबह समझ में आएगी। अच्छा वो मैं सागर में खड़ा हुआ, मैंने कहा जोर से फूंक दो। अपन को जबलपुर आना था, पट्टे ने कुछ ज्यादा ही तेज फूंक दिया। अपन को मड़िया जी गिरना था, अपन भेड़ा घाट पहुंच गए। लेकिन पानी में गिरने के बाद भी अपन नहीं डूबे, क्योंकि पानी का वजन हमारे वजन से ज्यादा था। पहना दे भैया, पहना दे। एक बार माला पहनी थी 12 साल पहले, अभी तक भुगत रहे। तुम दोबारा पहना रहे। ऊपर से ये लाइव चल रहा, घर वाली देखेगी, घर जाके तांडव करेगी ये पुरुष हो के पुरुष से तुम माला पहन रहे है ना। बड़ी 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 बातें हैं भाई साहब। मैं बता रहा तो वो हास्य व्यंगी की बातें हो जाती है। अच्छा मैं घूम रहा तो फिर मैं अमित भाई के पास गया। मैंने कहा अमित भाई देवेंद्र भाई ने हमको नेपियर टाउन घुमाया, तुम भी थोड़ा सा हमको घुमाओ। तो अमित भाई भी हमको थोड़े से आगे ले गए। अच्छा अमित भाई हमको थोड़े से आगे ले गए तो हमने देखा वो चौराहे पर घुमा रहे थे। तो एक खूबसूरत सी महिला हमको देख के मुस्कुराई। फोटो खींच लो देवेंद्र भाई, लो खींचो, एक और खींचो। हाँ एक ऐसी भी ले लो। तुम फोटो कितनी भी खींचो आएगा एक्सरे ही है ना। तो मैं बता रहा वो अमित भाई के साथ थोड़ा सा मैं घूम रहा आगे चौराहे पर। तो अमित भाई के साथ घूम रहा तो मैं जब घूमते घूमते मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक सुंदर सी महिला देख के मुझे मुस्कुराई। अच्छा अपना चेते से ऐसा है कि अपन को महिला देख के नहीं मुस्कुराती। अब वो महिला मुस्कुराई सुंदर सी, अब जैसा ही वो मुस्कुराई तो अपन ने पाला बदल लिया। अपन में तो भैया को छोड़ के उस महिला के पास गए। हमने कहा हमको देख के क्यों मुस्कुरा रही? बोले आप मेरे घर चलिए। अब अपन उस महिला के साथ स्कूटी में बैठ के उसके घर चले गए। अरे वाह। अब महिला अपन को घर पे ले गई, उसने दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद वो चाय लाई, नाश्ता लाई, फिर बोली अपना ये कोट उतारो। हमें पता था तुम्हें क्या सुनना है। तुमने जैसे अंडा पंप का पानी पिया उसी का हमने पिया, हमें पता है। तो अब वो उनने बोला अपना कोट उतारो। अपन ने भाई साहब अपना कोट उतार दिया। फिर वो महिला बोली अपनी शर्ट उतारो। फिर अपन ने अपनी शर्ट उतार दी। फिर वो महिला बोली अपनी सेंडू बनियान उतारो। अपन ने अपनी सेंडू बनियान उतार दी। अब आनंद में अगर ज्ञान की बात आए तो आगे से पीछे तक ताली बजाकर मुझे शुरू कर देना। वो महिला बोली अपनी कोट उतारो। अपन ने अपनी कोट उतार दी। फिर वो बोली अपनी शर्ट उतारो। अपन ने अपनी शर्ट उतार दी। फिर वो बोली अपनी सेंडू बनियान उतारो। अपन ने अपनी सेंडू बनियान उतार दी। अब वो महिला अंदर कमरे में गई और अपने 6 साल के बच्चे को लेकर आई और एक चपाती देके हुई बोली बेटा च्यवनप्राश खाया करो नहीं तो ऐसे हो जाओगे। ये भाई साहब वाह अखिल, वाह वाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब।
ये हादसा की भाई साहब बैठे, भाई साहब देखो इनकी चांद दिख रही। अच्छा वो चांद दिख रही तो एक हमारा दोस्त था उसकी भी चांद दिखती थी। तो पतंजलि की आजकल बहुत सी जड़ी बूटियों का तेल आता। अच्छा ये भी माला पहनाने आ रहा का? नहीं भाई साहब, अच्छा माला टोपी पहना रहे। सागर के लोग पूरे जबलपुर को टोपी पहनाते, तुम जबलपुर वाले सागर वालों को टोपी पहना दो, है ना? पहना दो। अच्छा 2-4 इकट्ठी डाल दो, या वजन कम है, थोड़ा वजन रहेगा तो हम उड़ नहीं पाएंगे। अच्छा हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पुरुष ही जब पुरुष को माला पहनाएगा, पुरुष ही जब पुरुष को माला पहनाएगा, मजा आए तो ताली बजाना। पुरुष ही जब पुरुष को माला पहनाएगा तो परिवार नियोजन का काम तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा ये तो भाभी जी भी कह रही थी, तुम्हारे लक्षण ऐसे ही हैं हमें पता है। अच्छा ब्याह नहीं, ऐसी ऐसी हरकतें करोगे तो होगा भी नहीं। अरे तुम तो देवेंद्र भाई से मिलो, यही तुम्हारा उद्धार करवा सकते हैं। इनकी शादी एक हुई लेकिन इनने बारातें बहुत सारी लगवा दी। मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया है। तो मैं बता रहा वो चांद निकल रही थी, तो मेरे एक दोस्त की चांद निकली। अंशुल भाई देखो वो मेरे मित्र बैठे, उनकी चांद निकली। तो आजकल वो पतंजलि जैसे तेल आ गए। अच्छा वो पतंजलि की जड़ी बूटियों के बहुत सारे तेल आ गए। तो मैंने भाई को बोला कि भाई तुम्हारी चांद निकली है, ये पतंजलि की जड़ी बूटियों का तेल है, इसको लगा लो। इसको लगाने के 20 दिन बाद तुम्हारे सिर पर बाल आ जाएंगे। उसने जड़ी बूटियों का पूरा तेल लगा लिया। 20 दिन बाद बाल तो नहीं आए पर जड़ी बूटियां जरूर आ गईं। ये भाई साहब भाई साहब ये हास्य की बातें हैं। और ये हास्य की बातें ऐसी हो रही थी, ये मेरी तारीफ कर रहे थे। ये बिरंजन सागर जी महाराज का बचपन का साथी है, बिरंजन सागर जी महाराज का खास चेला है, देश का बड़ा कवि है, एक आवाज पर खुद ही चला आता है। सच बता रहा हूँ अरविंद भाई, देवेंद्र भाई, मैं आपसे मेरे जुड़े लोग जानते हैं, आज आपका बेटा, आपके समाज का बेटा, आपके जैन समाज का लाडला बिरंजन सागर जी महाराज का चेला कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेके अटक तक पूरे जैन मंचों पर चाहता है और काव्य पाठ करते हुए पूरे जैन समाज का नाम रोशन करता है। और उस जैन समाज के मंचों से मुझे 50,000 रुपए मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है, 2 लाख रुपए मिलता है। बड़ा बड़ा बजट, बड़ी बड़ी राशि लेती हूँ, अरविंद भाई जानते हैं। और जितनी बड़ी बड़ी राशि भी मैं जैन समाज के मंचों से लेता हूँ, मैंने एक संकल्प लिया कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी राशि जैन समाज के मंचों से लूँगा, उस राशि से प्रतिवर्ष 2 बच्चों का लालन और पोषण करूँगा। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे ही हैं। आप मैं तो बता रहा भाई साहब, मैं थोड़े से ज्ञान की बातें क्या करूं, आप तो मुझे पढ़ा लिखा समझने लेते। अच्छा ये को टोपा वाले बिल्कुल कंबल अम्बल फंसा के ऐसी आ गए जैसे पूरी ठंड नहीं को फंस रही हो। मैं बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। अच्छा व्यवस्थित हो तुम व्यवस्थित हो, तभी तो हम लोग आप व्यवस्थित हैं। मैं जब से देख रहा तुम बिल्कुल कविता सुन रहे हो, देखे तुम इधर जा रहे हो। नहीं ये बुआ है तुम्हारी, प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया मंच है। अच्छा ये हास्य और मस्ती की बातें होती रहेंगी, फिर से गुदगुदाऊंगा, लेकिन थोड़े काम की बातें करना चाहता हूँ। गुरु बिरंजन सागर जी महाराज का ये पावन दरबार है, उनके साथ ये जो अरविंद भाई बैठे हैं, ये बिरंजन सागर जी महाराज के सगे बड़े भाई हैं। एक इनके बड़े भाई और थे पप्पू भैया, जो हमारे बीच नहीं हैं। उनसे छोटे बड़े भाई देवेंद्र भैया, जिनको हम दिवल बचपन में कहते थे, जिनको आप कमलेश कहते, उनको मैं बल्लू कहता था। हम चारों गांव की गलियों में कभी खेल रहे होते थे, पर ये जीवन का दुर्भाग्य कहें और उनका सौभाग्य कहें कि वो खेलते खेलते ज्ञान के खिलाड़ी बन गए और हम अनाड़ी रह गए। वाह।
तब उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जन जन के संत बिरंजन सागर। जिसने नहीं पढ़ी हो पूरी जीवनी लिखी। भाई साहब तब जाके 4 पंक्तियां मैं रखता हूं सीधे सीधे गुरुदेव की अदालत में अपनी जवाबदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। थोड़े काव्य गुरुदेव खुद कवि हैं, 5 कृतियां उनकी आ चुकी हैं। स्वागत। तब जाके उनके चरणों में अपनी जवाबदारी का मैं परिचय दे रहा हूं कि दुनिया का नेटवर्क भले ही 3G से चलता है, पर अपना नेटवर्क आज भी 3G से चलता है। दुनिया का नेटवर्क भले ही 3G से चलता है, पर अपना नेटवर्क आज भी 3G से चलता है। मैं दौड़ता रहता हूँ दुनिया की भीड़ में कितना ही, पर सांसों का स्पंदन मेरे वीर जी से चलता है। पर सांसों का स्पंदन मेरे वीर जी से चलता है। पर सांसों का स्पंदन मेरे वीर जी से चलता है। 4 पंक्तियां और रखता हूँ। आज जब देवन भैया के यहाँ से आहार हो रहे थे तो उषा दास जी हमारे साथ थी। आप लोग नृत्य कर रहे थे आहार के पहले गुरुजी के आगे। तो ये कह रही थी हमसे, हम लोग सुबह जब आए थे तो कह रही थी अखिल जी दिगंबर संत के पहली बार दर्शन किए, आप ये कह रहे हो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे मामा हैं, मेरे मौसिया जी हैं, लेकिन समझ में नहीं आया ये लोग नृत्य क्यों कर रहे हैं, ये पागल क्यों हैं, इन संतों के पीछे ये लोग पागल क्यों होते हैं। तब जाके 4 पंक्तियां रखता हूं मैं। स्वागत है। कि धरती प्यासी हो जाए तो बादल होना अच्छा है। हाय हाय। धरती प्यासी हो जाए तो बादल होना अच्छा है, और आंखें हो सूनी सूनी तो काजल होना अच्छा है, और पागलपन पर हंसने वालों जिन हाथों में पिच्छी है। अब चौथी पंक्ति पर खोलना कि पागलपन पर हंसने वालों जिन हाथों में पिच्छी है, और ऐसे गुरुओं की भक्ति में पागल होना अच्छा है। ऐसे गुरुओं की भक्ति में पागल होना अच्छा है। ऐसे गुरुओं की भक्ति में पागल होना अच्छा है। 4 पंक्तियां गुरुदेव का आज अवतरण दिवस है। अगर उन पर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, बगैर किसी भूमिका के 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत कि लगाया अगर खुद में ना डूबो तो दर्शन हो नहीं सकता। क्या कहने। अगर खुद में ना डूबो तो दर्शन हो नहीं सकता, बिना तप के कभी सोना भी कंचन हो नहीं सकता। और बहुत से संत होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से संत होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, मगर हर संत दुनिया में बिरंजन हो नहीं सकता। मगर हर संत दुनिया में बिरंजन हो नहीं सकता। मगर हर संत दुनिया में बिरंजन हो नहीं सकता। गुरुदेव की जन्मस्थली कहाँ है आप बताओगे? कहाँ है? हमें नहीं पता कहाँ है। और गुरुदेव की जन्मस्थली कहाँ है? पथरिया और सदुआ में कितना अंतर है? 10 किलोमीटर का। अब लगे गुरुदेव का चेला हो और आपको पंक्तियां कविता का ये पावन यज्ञ हो तो ताली बजाकर अखिल को बता देना, वरना ताली नहीं बजाना। गुरुदेव की जन्मस्थली क्या है? सदुआ। गुरुदेव के गुरु की जन्मस्थली पथरिया। दोनों धरा ने रत्न दिए। तब जाके 4 पंक्तियां सुनना कि लगाया बीज अंतस में तो चंदन हो गया कोई। अजय भैया कविता के हिमालय बैठे हो, जहां गलत हो मुझे सही कर देना। अमित भैया कि लगाया बीज अंतस में तो चंदन हो गया कोई, और तपा तप में तो तप करके कुंदन हो गया कोई। और पथरिया और सदुआ की धरा ने रत्न उगले हैं। पथरिया और सदुआ की धरा ने रत्न उगले हैं। विरागी हो गया कोई, बिरंजन हो गया कोई। 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 क्या बात है अखिल। ये चीज देखकर मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ। जबलपुर के लोग जिस प्रकार से हर कवि का इस कदर सम्मान कर रहे हैं, ये भारत में पहली बार देख रहा हूँ। एक बार जबलपुर के श्रोताओं के लिए पूरे कवि ताली बजाएं। अब मंच से आदेश हुआ, बहन जी बहन जी बहन जी बैठ जाओ। ये पंक्तियां आपने कल रात को ही सुनी होंगी अपने मोबाइल पे, बैठ जाओ। ये पंक्तियां सुन के कुछ चले जाना। बहुत वायरल। महाराज श्री ने शिमला में चातुर्मास किया था, -2 टेम्परेचर था। वीडियो वायरल हुआ भैया।
हम और आप साथ में भी गए थे, मुझे याद है। मैं भी था, अरविंद भैया भी थे, देवेंद्र भैया भी था। अपन लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे, स्वेटर पहने थे, कंबल ओढ़े थे, टोपा लगाए थे। हम लोग 4 बजे कप कपा रहे थे, पर दिगंबर देव बिरंजन सागर जी ऐसे चले जा रहे थे -2 टेम्परेचर में। लग रहा था दिसंबर की कड़ाकेदार ठंड महाराज जी के सामने आ रही हो और उन्हें नमोस्तु कह के वापस जा रही हो। तब जाके 4 पंक्तियां लिखी थी, सर्वाधिक वायरल हुई, सबको याद आ जाएंगी, सबने सुनी होगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, पहली पंक्ति पढ़ूंगा, दूसरी आपको खुद ही याद आ जाएगी। मेरा दावा है कि कहीं सर्दी है, कहीं सर्दी है, ठिठुरन है, कहीं पर बर्फबारी है। क्या कहने, कहीं सर्दी है, ठिठुरन है, कहीं पर बर्फबारी है। ना पूछो रात कल की किस तरह हमने गुजारी है। और यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है, कि यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है। वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर बेशुमारी है, वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर बेशुमारी है, वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर बेशुमारी है, वहां देखो दिसंबर पर दिगंबर। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मेरी एक कविता और जो सर्वाधिक वायरल हुई, मैं जब पढ़ूंगा, जब आपकी तालियां आवाज के साथ उठेंगी कि नहीं अखिल जी मुझे वो सुनना है, अखिल भाई मुझे सुनना है, सुनाऊंगा, वरना अतिक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन उसके पहले अमित भैया, जिनको मैं कहीं से अपना काव्य गुरु भी मानता हूँ, कान में एक कविता के लिए मुझसे कह के गए, 3 या 4 मिनट की रचना है, बिना भूमिका वो भी पढ़ देता हूँ। कोरोना काल में अब कोई उठना नहीं, मातृशक्ति आपके लिए कविता पढ़ रहा हूँ जी, स्वागत। कोरोना काल में जब क्या हुआ, लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरे घर में जो बरौनी थी वो एक ऑनलाइन पढ़ाई हुई, तो उसमें एंड्रॉयड मोबाइल लेना पड़ा। तो मेरे घर में एक बरौनी आती थी, उसको 500-600 रुपये, 1000 रुपये मिलते होंगे, लेकिन मोबाइल आ रहा था 10,000 रुपये का। तो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए वो 10,000 का मोबाइल के लिए पैसे मांग रही थी। जब पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो दूसरे दिन उसके हाथ में बेटी की पढ़ाई के लिए मैंने 10-15 हज़ार का एंड्रॉयड मोबाइल देखा। अरविंद भैया, मैंने कहा अम्मा तुम्हारे पास तो 500 रुपये की व्यवस्था भी नहीं थी, तुम 15,000 का मोबाइल कहाँ से ले आई, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? बोली नहीं बेटा, बात बेटी की पढ़ाई की थी, पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही थी, मैंने अपने गले का मंगलसूत्र बेचा और बेटे के लिए एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा। यह शक्ति अगर संसार में किसी को मिली तो माँ को मिली। 3 माँ होती हैं, एक जन्माड़ी माँ, एक धरती माँ, एक जन्म देने वाली माँ। तीनों के हम पर एहसान होते हैं। जो जन्म देने वाली माँ होती है उसका जो ममता होती है, वात्सल्य होता है, हम मरकर भी उसका ऋण नहीं चुका सकते। सही बात। तब मैंने 4 पंक्तियां जो लिखी कि सुहागन अपना श्रृंगार बेचाई और अपनी खुशियों का संसार बेचाई, और जरूरत बेटे को मोबाइल की थी, भाई सुनो, इसलिए माँ गले का हार बेचाई, इसलिए माँ गले का हार बेचाई। दुख की बातें आते आते सुख की बातें बीत गई और माँ की बात निकल आई तो मेरी आंखें भीग गई। अब अपनी अपनी माँ को याद कर लेना, जिसके तालियों में ताली बजाने का मन करे, मेरी कविता के लिए नहीं अपनी माँ के लिए बजा देना। जिसकी आंख से एक आंसू गिर जाए, सोच लेना माँ के चरणों से बहता हुआ चरणामृत कर कर बहकर माँ की वंदना कर गया। जिसकी माँ हो उसको याद करना, जिसकी माँ नहीं हो उसकी स्मृतियों को याद करना। मैं बिना भूमिका के सीधे कविता रख रहा हूँ कि माँ ही है, कि माँ ही है जिसकी लोरी रामायण से सच्ची है, कि माँ ही है जिसकी लोरी रामायण से सच्ची है, और माँ के चरणों की मिट्टी भी कोहिनूर से अच्छी है, और ईश्वर ने एक बूंद में भरकर पूरा सागर भेजा है। ईश्वर ने एक बूंद में भरकर पूरा सागर भेजा है। और इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? भैया राहुल भाई, देवेंद्र भाई, कई बार 5 स्टार में खाना खाया होगा, अरविंद सेठ 3 स्टार में खाया होगा, ढाबे में खाया। सच बताना, जो माता जी हैं आपकी मम्मी, मेरी मामी,
वो माता जी जब गांव में चूल्हे की रोटी बनाती थी, उसका आनंद आज तक मिला? अपने हृदय पर हाथ रख के बताओ, माँ के हाथ की जो चूल्हे की रोटी का मजा था वो किसी ढाबे और 5 स्टार में है? नहीं है। तब जाके पंक्तियां लिखी कि राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का। कि राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का, और ममता से मन का रिश्ता है जो ज्वार की लोई का, और इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सिलौटी पर। इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सिलौटी पर, और 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर। 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर। 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर। 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर। माँ को इतना साहस मिला, वो ममता मिली। कभी किसी बकरी के बच्चे को, गाय के बच्चे को जिसने प्रसव कीड़ा की हो, उसके बच्चे को हाथ लगा के देखना, वो 4 पैर वाला पशु जो तुमसे डरता है, लेकिन जिसमें उसमें मात्रत आएगा वो तुम्हें खदेड़ देगी अपनी सींगों से। क्या बात है। तब मैंने पंक्तियां लिखी कि ठोकर को ठोकर पर रखे जब जिद पर अड़ जाती है, और आए मुसीबत बच्चों पर तो दुनिया से वह लड़ जाती है। और निर्धन बच्चों के आंगन में माँ तुलसी के जैसी है। निर्धन बच्चों के आंगन में माँ तुलसी के जैसी है। और अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है। अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है। अंदर मोम भरा है लेकिन बाहर लोहे जैसी है। क्या बात है। लक्ष्मण जी निकाल। 4 अंतिम पंक्तियां इस वंदना की। स्वागत। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ की प्रशंसा सुन करके आ गए। जब ये बच्चे कोई गुलदस्ता अखिल की कविताओं पर देते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे जानते हैं मेडिकल कॉलेज में एज अ पैथोलॉजिस्ट मेरा जॉब है। बहुत ज़्यादा नौकरी और मेरी तमाम व्यस्तताएं मंचों पर जाने की मुझे आज्ञा प्रदान नहीं करती, लेकिन जब इस तरह संस्कार धानी में गुरुदेव के पावन दरबार में इन बच्चों से ये गुलदस्ते अखिल की कविताओं पर अच्छी पंक्ति पर मिलता है, तो मुझे लिखता है हम मूक माटी के वंशज हैं जो कविताओं को तीर्थ मानकर अपने काव्य सी बंदा से गुरुओं का गुणगान कर रहे हैं। मैं रखता हूँ 4 पंक्तियां, आपको लगे अंतिम पंक्तियां, उसके बाद अगर ताली बजाएंगे तो वो वाली कविता पढ़ूंगा, वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। हम मंदिर में अमुकार पढ़ते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, महावीर कुंद कुंद बाणी पढ़ते हैं, पर आपको लगे आपके भाई की ये पंक्तियां कल जिनेंद्र देव के सामने प्रार्थना के रूप में पढ़नी चाहिए, तो अंतिम 4 पंक्तियों पर अपने माँ के सम्मान में तालियां बजा देना कि माँ तो माँ है, माँ का मैं कर्ज चुकाना पाऊंगा। माँ तो माँ है, माँ का मैं कर्ज चुकाना पाऊंगा। कतरा कतरा कट जाऊं पर फर्ज चुकाना पाऊंगा। 2 रोटी कम देना दाता चाहे मेरा हर सुख जाए। 2 रोटी कम देना दाता चाहे मेरा हर सुख जाए। और इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए। इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए। इतना करना मुझसे कि मेरी माँ का दिल ना दुख पाए।